नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हद तक बासर जासूसी इदारा सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिका ने हाल ही में 1 करोड़ 20 लाख सफ़ात पर मुश्तमिल 9,30,000 क्लासिफाइड दस्तावेज़ात ऑनलाइन पेश किए हैं, जिससे 1980 की दिहाई और माबाद के दौर में मुख्तलिफ ममालिक के अहम व सनसनीखेज़ राज मंजर-ए-आम पर आए हैं। CIA की चंद दस्तावेज़ात के मुताबिक पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम का जवाब देने के लिए 1985 में राजीव गांधी की ज़ेर क़यादत हिंदुस्तान ने एक हाइड्रोजन बम के तजुर्बे की तैयारी की थी। जनूबी एशिया में न्यूक्लियर असलाह की दौड़ में तबाहकुन इजाफे के ख़तरनाक अंदेशों को मलहूज़ रखते हुए उस वक्त के अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन ने इन दो पड़ोसी मुल्कों के दरमियान कशीदगी में कमी और मुसालहत के मकसद से अमरीकी क़ासिद को नई दिल्ली रवाना करने का मंसूबा बना लिया था। दुनिया का ताकतवर जासूसी इदारा होने के बावजूद CIA ने एक दस्तावेज़ में इतराफ़ किया उस वक्त हिंदुस्तानी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी, चुनांचे दिल्ली के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तफसीलात जमा करना दुश्वार था। CIA ने दावा किया कि राजीव गांधी की हुकूमत ऐसा न्यूक्लियर धमाका करना चाहती थी जो 11 साल कबल राजीव की वालिदा और साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की तरफ से किए गए न्यूक्लियर धमाकों से कई गुना ताकतवर हो सकता था। उस वक्त पाकिस्तानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से हिंदुस्तान बहुत आगे था। CIA ने इंकशाफ किया कि इब्तिदा में राजीव गांधी अपनी वालिदा के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेशरफ्त से वो पेश कर रहे थे, लेकिन 1985 में उनका जहन तब्दील हुआ जब ये इत्तलात मौसूल हुई कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेशरफ्त कर रहा है। राजीव गांधी ने 4 मई 1985 को कहा था कि न्यूक्लियर क्लब में शमूलियत के लिए पाकिस्तान की पे कोशिशों ने हिंदुस्तान को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी पर नजरसानी के लिए मजबूर कर दिया है। CIA ने कहा कि मुंबई के करीब भाभा अमेठी रिसर्च सेंटर में 36 साइंसदानों की टीम ने हिंदुस्तान का हाइड्रोजन बम बनाया था। अमेरिकी जासूसी इदारे ने यह दावा भी किया है कि हिंदुस्तान अपने न्यूक्लियर असला की तैयारी के लिए प्लूटोनियम का भारी ज़ख़ीरा कर रहा था। CIA ने तखमीना किया था कि पाकिस्तान की जानिब से न्यूक्लियर असला के अचानक व सिलसिलेवार तजुर्बात की सूरत में हिंदुस्तान फौरी तौर पर न्यूक्लियर असला की तैयारी के लिए मजबूर हो सकता था, जिससे इन दोनों देरीना हरीफ पड़ोसियों के दरमियान एटमी असलाह की दौड़ में हौलनाक इजाफा मुमकिन था। लेकिन CIA के दीगर तखमीनों के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सियासी व इक़्तिसादी रद्द-ए-अमल का खौफ हिंदुस्तान को पाकिस्तान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करने से रोक सकता था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गैर मामूली जज्बा खैर सगाली का इजहार करते हुए आज एयरपोर्ट पहुंचकर अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान का इस्तकबाल किया। शेख मोहम्मद इस साल की यौम जमहूरिया हिंद तकारीब में मेहमान खुसूसी होंगे। अल नह्यान जो मुत्तहिदा अरब इमारत की मुस्लिह अफ़वाज के डिप्टी सुप्रीम कोर कमांड भी हैं, 3 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं और वज़ीर-ए-आज़म मोदी से आज जाम बातचीत करेंगे, जिसके बाद तौक़े है कि दोनों फरीक 16 समझौतों पर दस्तखत भी करेंगे, जिनमें हिकमत अमली के ताउन का समझौता भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सरकारी रिहाइशगाह पर इन दोनों कायदीन के माबीन पहले दो बातचीत होगी। बाद तारीखी हैदराबाद हाउस में वफूद की सतह पर इजलास मुनक़्क़िद होगा। दोनों कायदीन के माबीन होने वाली बातचीत में तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अलावा तोनाई, दिफा और सिक्योरिटी जैसे हिकमत अमली के शोबों में ताउन की सतह में इजाफे पर भी खुसूसियत के साथ तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से असम्बली में किए गए वादों की तकमील के सिलसिले में महकमा अक़लियती बहबूद से 4 अलहदा अहकामात की इजराई अमल में आ चुकी है, जिसके ज़रिए इस्लामिक कल्चरल एंड कन्वेंशन सेंटर अनीसुल गुरबा और मक्का मस्जिद के लिए फौरी रकमी मंजूरी दी गई है और आइमा व मुअज़्ज़िनीन के एजाज़िया को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये माहाना करने के अहकामात भी जारी किए गए। वज़ीर आला ने असम्बली में किए गए तकरीबन 19 वादों के सिलसिले में सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील से तफसीलात तलब की और इन पर अमल आवरी के इम्कानात पर जायज़ा लिया। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद ने पहले मरहले में अहम ऐलानात और इनके लिए दरकार बजट की तफसीलात से वाकिफ़ कराया, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने इस्लामिक कल्चरल एंड कन्वेंशन सेंटर की तामीर के लिए 40 करोड़ के मुंजमला 10 करोड़ रुपए की फौरी इजराई की हिदायत दी है। GORT 10 के मुताबिक मनीकोंडा में वाक़ दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 6 एकड़ 15 गुंठे अराजी पर आलीशान तेलंगाना इस्लामिक कल्चरल एंड कन्वेंशन सेंटर की 40 करोड़ रुपए से तामीर का फैसला किया गया है। इस्लामिक सेंटर के क़याम का मकसद इस्लाम के बारे में गलत प्रोपेगेंडे की नफ़ी करना और मुख्तलिफ तबक़ात और मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। तेलंगाना कानून साज असम्बली और कौंसिल के हालिया सरमाई इजलास में अवामी मसाइल पर मुबाहस में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और क़ायद अपोजिशन कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर अल तरतीब पहले और दूसरे नंबर पर रहे।
حیرت کی بات یہ ہے کہ قانون ساز اسمبلی کے قائد اپوزیشن جانا ریڈی نے عوامی مسائل پر دیگر اپوزیشن جماعتوں سے بھی کم وقت کے لیے مباحث میں حصہ لیا۔ دونوں ایوانوں میں جو 18 دن تک جاری رہے، اسمبلی کی کارروائی 94 گھنٹے 56 منٹ جاری رہی، جبکہ کونسل کی کارروائی 66 گھنٹے 25 منٹ چلائی گئی۔ اسمبلی میں کانگریس کے ارکان کی تعداد کونسل کے مقابلے زیادہ ہے اور کارروائی بھی کونسل کے مقابلے میں زیادہ گھنٹوں تک جاری رہی۔ اس کے باوجود قانون ساز کونسل میں قائد اپوزیشن محمد علی شبیر نے عوامی مسائل پر 7 گھنٹے 29 منٹ مباحث میں حصہ لیتے ہوئے ریکارڈ قائم کیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے قانون ساز اسمبلی میں 9 گھنٹے 17 منٹ تقریر کی اور کونسل میں انہوں نے 1 گھنٹہ 7 منٹ مخاطب کیا۔ اس طرح دونوں ایوانوں میں اگر زائد وقت تک بات کرنے کا ریکارڈ دیکھا جائے تو کونسل میں محمد علی شبیر سر فہرست رہے، جبکہ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ نے سب سے زیادہ وقت مخاطب کیا۔ صدر تحریک مسلم شبان جناب مشتاق ملک نے مسلمانوں کو 12% تحفظات کے وعدے پر عمل آوری کے لیے ریاست میں موجودہ تحفظات کے اثر نو تعین کا مطالبہ کیا اور کہا کہ نئی ریاست تلنگانہ میں تمام طبقات کو حاصل موجودہ تحفظات کے اثر نو تعین کے ذریعے ہی مسلمانوں کو زائد تحفظات فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں بل یا قرارداد کی منظوری کے ذریعے مرکزی حکومت کو روانہ کرتے ہوئے دستور کے 9ویں شیڈول میں تحفظات کی شمولیت کا وعدہ مضحکہ خیز ہے۔ اس طریقہ کار سے تحفظات کی فراہمی ہرگز ممکن نہیں ہو پائے گی۔ نئی ریاست تلنگانہ میں حکومت کمزور طبقات کی آبادی کی بنیاد پر موجودہ تحفظات کا اثر نو تعین کر سکتی ہے۔ حکومت کے مشیر برائے اقلیتی بہبود اے کے خان نے اقلیتی اداروں میں ورک کلچر کو عام کرنے اور ملازمین میں جواب دہی کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ظاہر کی۔ انہوں نے آج اقلیتی اداروں کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا جو 3 گھنٹے جاری رہا۔ اجلاس میں وقف بورڈ، اقلیتی فائنانس کارپوریشن، اقلیتی اقامتی اسکول سوسائٹی، حج کمیٹی، اردو اکیڈمی، سینٹر فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ آف مائنورٹیز اسٹڈی سرکل کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ اے کے خان نے اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے وقف بورڈ میں اصلاحات کی تجویز پیش کی اور کہا کہ وقف بورڈ کو آمدنی میں اضافے کے ساتھ عدالتوں میں زیر دوران مقدمات پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ باوسعود رائے کے مطابق اے کے خان نے کہا کہ عام طور پر وقف بورڈ کے اسٹینڈنگ کونسلز کی لاپرواہی سے مقدمات میں ناکامی ہو رہی ہے۔ بورڈ کو چاہیے کہ وہ اسٹینڈنگ کونسل کی کارکردگی کا وقتاً فوقتاً جائزہ لے اور ضرورت پڑنے پر انہیں تبدیل کر دیا جائے تاکہ مقدمات کی کامیابی یقینی ہو سکے۔ شران گٹا حملہ کیس کی سماعت جو آج 7ویں ایڈیشنل میٹروپولیٹن جج نامپلی کورٹ کے اجلاس پر مقرر تھی، اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر اما مہیشور راؤ نے گواہ 45 اے وی کے نائیڈو نوڈل آفیسر و لیگل ریگولیٹری سیلولر لمیٹڈ حیدرآباد کا بیان قلمبند کیا اور وکیل دفاع جی گرومورتی نے جرح کیا۔